बाबा अत्यंत ही छोटी अवस्था में ही आध्यात्म की ओर झुक गए थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई नहीं की। जब उन्हें स्कूल भेजा जाता तो वो जंगल में जाकर तपस्या करने लगते। उनका कहना था कि सभी व्यक्ति ईश्वर के यहाँ से शिक्षित होकर आते हैं। ईश्वर ही सबसे बड़ा शिक्षक है। घर त्यागने के बाद वे सिर्फ धोती पहनकर रहते, मिट्टी के एक टूटे हुए पात्र में ही खाना खाते, उसी में पानी पीते और उसे ही टोपी की तरह सर पर रखे रहते। उस समय लोग इन्हें हाड़ी वाले बाबा कहा करते थे। जब उन्होंने अलीगढ़ और मैनपुरी प्रवास के दौरान तालाब में रहकर साधना की तो तिकोनिया बाबा कहलाए। जब सन 1930 के आसपास वे हिमालय की तलहटी में बसे गांव और उत्तरी भारत के मैदानों में घूमते देखे गए। नीम करोरी गांव में प्रवास के समय वे गर्मी के दिनों में गुफा से निकलकर धूप में बैठ जाते और अपने चारों ओर आग जलवाते। कैंची धाम के निर्माण का भी एक विचित्र किस्सा है। इस धाम का निर्माण ऐसी जगह पर हुआ जहां पहले घना जंगल था और जंगली जानवर रहते थे। इस स्थान के एक भाग में मृत बच्चों को जलाया जाता था। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि वह स्थान भूत प्रेत से ग्रस्त है। जब बाबा ने उस स्थान पर मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की तो स्थानीय अधिकारियों ने काफ़ी विरोध किया। बाबा ने अपने भक्त, तत्कालीन कंजर्वेटर और चीफ से संपर्क किया तो उन्हें उक्त भूमि लीज पर दे दी गई। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध संत सोमवारी बाबा रहते थे। वो धुनी रमाए रहते थे। उनके पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहाँ प्रेमी बाबा भी रहे। बाबा ने वो स्थान और गुफा देखी, हवन कुंड भी देखा। बाबा के साथ सिद्धि माँ और जीवंती माँ भी थीं। माई तो सड़क किनारे बैठी रहीं पर बाबा नदी के पार चले गए और 4-5 घंटे तक नहीं लौटे। जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा, हमें यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है, हम एक मंदिर बनाएंगे। बाबा ने सड़क के किनारे केवल बैठना ही शुरू कर दिया तो उनके दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे उस स्थान के वातावरण तरंगों में बदलाव शुरू हुआ। वहाँ पर सिर्फ खच्चरों के लिए एक छोटा सा छप्पर बना था। जब बाबा ने उस छप्पर की ओर संकेत करते हुए कहा कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनेगा जहाँ दुनिया भर के लोग आएंगे तो उनके पास के सारे लोग हंस पड़े। उन्हें लगा कि बाबा की बातें ऊंची उड़ान भर रही हैं। कुछ समय बाद बाबा ने हरिदास बाबा से उस छोटी हनुमान मूर्ति जो उन्होंने बनाई थी वहाँ मंगवाई और उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस तरह मंदिर का श्री गणेश हुआ।